गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज थोड़ा सा लेट हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास, थोड़ा लेट है आज। चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज की क्लास में जो सीखने वाले हैं हम लोग, मैं एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो शुरुआत करते हैं अब हम लोग आज की क्लास। देखिए आप लोग, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है कि कभी भी अपने पास 23 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो, अगर 23 को आप लोग 5 से डिवाइड करते हो तो 5 का भाग जाएगा 20 बार, और इसके अंदर जो शेष बचेगा वो अपने पास कितना बच जाएगा? 3 अपने पास रिमाइंडर बच जाएगा। ध्यान रखना, मैं एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। अब हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए आप लोग, तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास मुझे बताइए 23 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर मैं 23 को 5 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकता हूं। ये लीजिए, इन दोनों को इंटू करने पर और इसको ऐड करने पर, इन दोनों को अगर इंटू कर दें हम लोग और इसको अगर ऐड कर दें तो वो नंबर अपने पास आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो अंदर लिखा हुआ होता है, अब इनका नाम पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इनका नाम ही नहीं पता। आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो अपने पास अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये जो बाहर की तरफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ये जो है ये अपने पास है भागफल। और ये जो है अपने पास जो नीचे बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भाज्य होता है, हम लोगों को ये पता होना जरूरी है कि जो अपने पास भाज्य होता है वो किसके बराबर होगा? तो भाज्य भाजक गुना करेंगे हम लोग भागफल से। इन दोनों को तो इंटू करते हैं और हम लोग शेषफल को यहां पर ऐड कर देंगे तो वो भाज्य आ जाएगा या वो नंबर आ जाएगा। ये अपने पास जो है अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ये जो अपने पास है ये अपने पास डिवीजर है, ये क्वोशंट है, और नीचे जो बचता है वो अपने पास रिमाइंडर है। तो याद रखना, यहां पर इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो डिविडेंड होगा अपने पास वो डिवीजर और क्वोशंट को तो हम लोग इंटू करते हैं, और रिमाइंडर को हम लोग जोड़ लेते हैं। ये जो अपने पास होगा इसको हम लोग बोलते हैं, ये चीज आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज प्रत्येक बच्चे को समझ पाए हो क्या? यहां पर बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। नोट से करो शुभ, अब रिवीजन जो करना है वो नोट से आप लोग कीजिए। यहाँ पर वापस वीडियो देखने में, वीडियोस अगर आप लोगों का मैथ्स बहुत वीक है, आप सभी को लगता है कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तो आप लोग दूसरी बार अपना ये देखना, वीडियोस आप लोग देखना। अगर मैथ्स आपका एवरेज है या ठीक ठाक अगर मैथ्स आप मानते हो तो वीडियोस एक बार देखा करो, फिर खुद से उसका रिवीजन करो। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो उसके वीडियोस आप देख डालो। बाकी आप लोग सभी लोग खुद से ही करो, वापस से वीडियो में इतना टाइम नहीं देना। क्योंकि वीडियोस अगर देखोगे आप लोग तो 200 घंटे तो आपके कम से कम उसी में निकल जाता है, और 200 आवर्स जो स्क्रीन टाइम होता है फिर वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एक बार आप लोग वीडियोस देखिए, और दूसरी बार दो अगर आप देखना चाहते हो तो कंडीशन ये आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक हो या आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बच्चे हो, तब तो आप कितनी भी बार देख सकते हो। आज थोड़ी लेट हुई क्लास, मेरे कारण ही लेट हुई, भाई मैं ही लेट था आज। तो यहां पर इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर कभी भी कोई नंबर में, ध्यान से सुनना, वो कहेगा कि कोई नंबर एन में, ध्यान से सुनिए सभी लोग, कोई भी नंबर एन को अगर डी से डिवाइड किया जाए, कोई भी नंबर एन को अगर डी से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आर बचता है।
तो हम लोग लिखते हैं ये जो n है ये अपने पास है dx प्लस r, ये हम लोग बोल देते हैं कि नंबर अपने पास ये होगा। क्या है कि कोई भी नंबर n में d का भाग देने पर अगर अपने पास r शेषफल बचे तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भाग x बार गया होगा, y बार गया होगा, a बार गया होगा, z बार गया होगा, कितनी भी बार आप लोग बोल सकते हो। तो n जो है अपने पास यहाँ पर n की जो वैल्यू अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या होगी। तो n की वैल्यू आप लोग कहोगे सर अपने पास n का जो मान होगा वो अपने पास होगा dx प्लस r, ये अपने पास n का जो मान होगा d इंटू एक्स अपॉन आर। तो जब भी लिखा हो n का भाग देने पर तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? सिवा पेपर अगर अच्छा आ रहा है तो पढ़ने वाले बच्चों को अपने पास यहाँ पर फायदा होता है, ध्यान रखना आप लोग। पेपर अगर कभी भी आपका अच्छा है तो पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा फायदा होता है, ये देखिए। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम अपनी कंप्लीट अपने पास मैंने जितनी थ्योरम थी बेसिक आपको पढ़ा दिया था। दूसरा आपको मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कौन सा? दूसरा मैंने आपको बाइनोमियल बता दिया है, तीसरा फॉर्मेट बता दिया है, चौथा यूलर बता दिया है, पांचवा विल्सन बता दिया है, छठा मैंने आपको विल्सन के बाद एक विल्सन ही बताया, चाइनीज बता दिया है छठा, और सातवां मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल रूल जो है वो बता दिए हैं। तो आप लोग उसको कीजिए। पेपर है जगदीश आपका, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से आप लोग करना सभी लोग। तो जितने भी टाइप थे और आपके सामने तो 90% जो चांसेस होते हैं 99% एसएससी वाले बच्चों के लिए और बाकी वाले बच्चों के लिए भी बाइनोमियल से ज्यादा आते हैं। बाकी मैंने तो सारी थ्योरम्स आपको समझा दी हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। रिमेनिंग पार्ट कौन सा? अमरदीप क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं समझ पा रहा भाई मैं आपकी बात। मेरी क्लास डेली हो रही है, कल संडे को भी क्लास मैंने ली थी, और रिमेनिंग पार्ट का क्या बोल रहे हो पता नहीं। रिमेनिंग पार्ट तो चल ही रहा है भाई। अमरेंद्र प्रताप, तो मुझे बताओ यदि n को 144 से भाग दिया जाए तो 98 बचता है। यदि n को 144 से भाग दिया जाए 144 से तो जो रिमाइंडर है वो अपने पास 98 है। यदि n को 8 से भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ध्यान रखना सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम या तो अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ हो, सभी लोग ध्यान रखना, या तो ये सेम नंबर आए या इसका कोई भी फैक्टर आए। यहां पर अगर कभी भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, किसी नंबर में 144 का भाग देने पर अपने पास 98 बचता है, रिमाइंडर 98 है, तो सारे बच्चे मिलकर बताओ n का मान क्या मैं 144x प्लस 98 लिख सकता हूं क्या? यहां पर आप कहोगे सर बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझा रहा हूं कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में कैसे कर सकते हैं। कर क्या हो भाई, 100 में से 16 और 98 क्यों? यहां पर मुझे एक बात बताइए, किसी नंबर में 144 का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर बचा 98, तो नंबर को 144x प्लस 98 लिख सकते हो। इस नंबर में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, किससे? अगर डिवाइड कर दें 8 से तो 144x प्लस 98 में अगर आप लोग कभी भी डिवाइड करोगे 8 से तो मुझे बताइए 8 से डिवाइड करने पर यहां पर शेष कितना बच रहा है? तो आप कहोगे सर यहां पर जो शेष अपने पास बच रहा है वो अपने पास बच रहा है 0। इसके बाद x में कुछ भी बचे क्या फर्क पड़ता है? 144 में अगर अपने पास जीरो बच गया, ध्यान से समझना, 144 में अगर अपने पास जीरो बच गया तो 108 में गुना जीरो है, तो अपने पास यहां पर x में कुछ भी बचे क्या? ये याद है क्या? 144 में जीरो बच गया तो x में कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से जीरो का इंटू के जीरो ही बनेगा, और इसमें भाग दोगे तो शेष बचेगा जब 2। तो ये अपने पास आंसर आ गया 2। हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या? यदि कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये तो हुआ अपने पास बेसिक तरीका। ये तो जो अपने पास है टोटल 14 है जगदीश, 11 12 नंबर हम लोग कर रहे हैं, 12 नंबर फाइल हम लोग कर रहे हैं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कोई भी नंबर अपने पास 144, इसको समझिए।
मुझे एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को भाग देकर देखना है इस नंबर में, क्या 8 का भाग 144 में जा रहा है क्या? मतलब ये वाला नंबर या तो 144 ही हो या 144 का फैक्टर हो, तो फिर बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। अगर नंबर में भाग देना आपको, ध्यान से समझ लो, लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा कि 144 में 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। भाग जा रहा है तो डायरेक्ट ही इस नंबर में, अगर नंबर में ही देना है तो डायरेक्ट इसी में दे दिया करो जो शेष बचता है। तो मुझे बताइए 8 का भाग यहां पर देने पर, यहां पर अगर 8 का भाग दोगे तो शेष जो बच जाएगा वो क्या 2 बच जाएगा क्या? तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ये ओनली कब करना है? जब इसका ये जो नंबर है ये इसका कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए। अगर वो कहे इसका फैक्टर दे या सेम नंबर दे और वो कहे कि नंबर को डबल कर दो, तो डायरेक्ट इसी नंबर को आप लोग डबल कर दिया करो। अगर वो कहे कि 3 गुना कर दिया करो तो 3 गुना कर दो, कहे कि 5 गुना कर दो तो 5 गुना कर दिया करो। वो तो चीजें प्रैक्टिस से आपको समझ में आएंगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इसकी मैं प्रैक्टिस करवाते रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग ध्यान दीजिए सभी लोग, और मुझे आंसर बताइए सब लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश करो। फैक्टर होना चाहिए, नहीं फैक्टर हुआ तो फिर बेसिक से करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। फैक्टर अगर नहीं हुआ तो सारे बच्चे ध्यान रखना कि क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, ये आप लोग याद रखिए। तो यहां पर कोई भी नंबर n को 13 से भाग देने पर 7 बचता है। कोई भी नंबर n है जिसमें 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो अपने पास 7 है। तो 2n को, यहां पर कह रहा है कि 2n को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? तो आप लोग क्या काम किया करो कि यहां पर 2n अगर है तो देखा करो क्या 13 में 13 का भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है, तो n की जगह 2n दे दिया, तो 7 की जगह 14 में भाग दे लो 13 का, डबल कर दो इसको। नंबर को अगर डबल किया है तो आप लोग इसको भी डबल कर दिया करो, और इसमें अगर भाग जा रहा है तो रिमाइंडर क्या अपने पास 1 बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। कोई बच्चा अगर बेसिक से करना चाहे तो तरीका अपने पास ये होता है, n को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो अपने पास 7 बच रहा है, तो n का मान हम लोग लिखते हैं 13x प्लस अपने पास यहाँ पर 7। रिमाइंडर जो बच रहा है वो 7 है, तो 13x प्लस 7। तो बताइए अगली बार n में भाग नहीं दे रहा, वो अगली बार वो 2n में भाग दे रहा है, तो 2n का मान जो होगा वो मुझे बताइए 2 इंटू 13x प्लस अपने पास 14 के, यही होना है क्या? और इसको डिवाइड किससे करना है? 13 से। तो 2 गुना 13x प्लस 14 को डिवाइड करोगे अगर 13 से, यहां 13 का भाग दोगे तो 2 शेष बचना है, लेकिन जीरो का कुछ भी बचे इधर और उधर उससे क्या फर्क पड़ना है? जीरो का इंटू के बनना तो जीरो ही है। यहां पर कितना बचेगा? 1। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि डायरेक्ट वही नंबर है या उसका फैक्टर अगर है तो डबल किया है तो इसी को डबल कर दिया करो, 3 गुना कर रहा है तो इसी का 3 गुना कर दिया करो, स्क्वायर कर रहा है तो इसी का स्क्वायर कर दिया करो। डायरेक्ट ही हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? रेशियो में कहां बाकी है भाई? रेशियो तो पूरा पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 नंबर। नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे भाई। अगला जो चैप्टर है वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। यदि n को 125 से भाग दिया जाए तो 37 बचता है। n को अगर 125 से डिवाइड किया जाए, 125 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 37 है। तो बताओ n को 15 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आंसर 7 मत दे देना अब की बार। पहले हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि इसमें भाग जा रहा है क्या। आप कहोगे सर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो क्वेश्चन फिर बेसिक से करोगे। अगर भाग नहीं जा रहा तो क्वेश्चन फिर बेसिक से करोगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ सीआई का इंस्टॉलमेंट तो करवा दूंगा अमरिंदर प्रताप में। तो ये जो अपने पास है
यहां पर n जो लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है 125x, फिर बेसिक से करोगे, ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन को यहां पर जब भी भाग नहीं जाए या इसका फैक्टर नहीं हो तो फिर बेसिक से आप लोग करोगे तो ये नंबर है 125x प्लस 37। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे 15 से, 15 अट्ठे 120, यहाँ जीरो बचा नहीं, 5 बचा, ये x का मान क्या होगा, यहां भाग दोगे तो 7, तो x का मान हमें नहीं पता कि क्या होना चाहिए, x का मान कौन सी फिक्स वैल्यू है नहीं पता, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर अपने पास आ जाएगा डी। हां और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2n को, तो अब की बार यहां पर इसका थोड़ा सा ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। n को क्योंकि सेम ही क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 ही रिपीट हुआ है। n को 13 से भाग देने पर 7, तो 2n को 13 से भाग देने पर n is divided by 13, then remainder 7, when 2n is divided by 13 then find the remainder। तो मुझे लग रहा है ये तो क्वेश्चन सेम ही आ गया है ऑप्शन चेंज होकर, तो क्या अपने पास आंसर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, क्या आंसर एक आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स की वैल्यू जीरो कैसे रख सकते हो भाई? एक्स की वैल्यू आप तो जीरो रख लोगे, लेकिन दूसरा एक ले लेगा तो एक्स का मान आप तो जीरो ले लोगे और दूसरा एक ले लेगा, तीसरा दो ले लेगा, चौथा पांच ले लेगा, तो फिर कहां डिटरमाइन कर पाए सारे के सारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो उसको ठीक कर लिया करो तो गुंजन, मैं तो सारे के सारे क्वेश्चन ही लगभग क्वेश्चंस आपको करवाता हूं लास्ट के, मुझे लगता है कि अब बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए तो मैं उसको छोड़ता हूं, नहीं तो नंबर सिस्टम बहुत डिटेल से, बहुत बेसिक से, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको इन चीजों को ध्यान रखना। जगदीश 12 मंथ ही परचेज किया था तब, अब 9 मंथ की शो कर रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। किसी संख्या को डी मैंने तो बढ़ाई और है, घट तो सकती ही नहीं। बेस्ट ऑफ लक, जो ये अच्छे से एग्जाम देना भैया आप बढ़िया तरीके से। किसी संख्या को डी से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। एक नंबर एन है जिसको डी से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर अपने पास बचता है 7। 2d से भाग देने पर शेष बचता है अपने पास 20। ये दूसरा भी दे दिया, एन को 2d से अगर डिवाइड हम लोग करें तो रिमाइंडर जो बचता है 20 बचता है। 2n को d से भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझना अच्छे से सभी लोग। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, n का जो मान होगा यहां पर वो क्या अपने पास n की वैल्यू 2dx प्लस 20 में लिख सकता हूं? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? एन का मान मैंने 2dx प्लस अपने पास 20, ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ कि ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? ध्यान रखना, n का जो मान होगा वो अपने पास होगा 2dx प्लस अपने पास 20, ये अपने पास n की वैल्यू होगी। और n का मान में n में अगर d का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचता है 7, तो n की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, n का मान 2dx प्लस अपने पास 20, इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे d से तो अपने पास रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास जो ये होना चाहिए, यहां तो d का भाग देते हो तो रिमाइंडर बचता है 0, यहां पर मुझे बराबर में रिमाइंडर 7 है, तो मुझे बताओ यहां तो 0 बच गया, मैं 20 में कौन सी संख्या का भाग दूं कि शेष अपने पास 7 बचे, ये चीज आपको सोचनी है। मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग डी में कौन से 20 में कौन सी संख्या का भाग दूं कि शेष अपने पास 7 बचे? इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या आप लोग सोच पाओगे क्या? बताओ मुझे कि 20 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कोई 7 बचे? तो आप लोग कहोगे सर 20 में आप लोग 13 का भाग दो, वो अपने पास 7 शेषफल बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 13 आंसर जो होगा या तो 13 होगा या 13 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन 13 का कोई फैक्टर है ही नहीं, इसलिए यहां पर सबसे पहले आ जाएगा 13।
डी का मान, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों से डी का मान पूछता है, तो डी का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब वो चाहता है कि 2n को d से भाग देने पर शेषफल अपने पास क्या बचेगा। 2n को अगर डिवाइड करोगे आप लोग तो n का मान मुझे बताइए, ये है n का मान, यहां से अपने पास ये अगर है n की वैल्यू क्या अपने पास लिखी हुई है, तो आप लोग कहोगे सर n का मान अपने पास है dy प्लस अपने पास यहां पर कितना है, n का मान dy प्लस अपने पास यहां से है 7। और ये चाहता है कि 2n को डिवाइड करो आप, ये चाहता है कि 2n को डिवाइड करो, तो मुझे बताओ 2n का मान क्या होगा। तो 2n की वैल्यू क्या 2dy प्लस अपने पास 14 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगी। और इसको डिवाइड किससे करोगे, तो आप कहोगे सर डिवाइड जो मैं करूंगा इसको 13 से भाग दूंगा, d से भाग दूंगा, और d का मान 13 आ चुका है, d का मान 13 इंटू वाई प्लस 14 को जब d यानी 13 का अगर भाग देना है तो 13 का यहां भाग दोगे 0, यहां भाग दोगे 1, आंसर कितना आ गया 1। ये अपने पास एक बढ़िया एक अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर हो सकता है कोई बच्चा कम समझ पाया हो, एक बार मैं वापस समझा देता हूं, वापस मिटाकर ही वापस बता देता हूं। एक एक स्टेप आपसे पूछता रहूंगा, जो पहले दिया हुआ है उसको लिखता हूं, नहीं समझ में आए विकास को कोमल को मैं फिर समझा देता हूं दोनों लोगों को। यहां पर मुझे एक बात बताइए, n को किसी संख्या संख्या हम लोगों ने मान ली n, d को भाग दिया तो रिमाइंडर जो है वो 7 है, और 2d से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो अपने पास 20 है, ये लीजिए। तो मुझे बताओ n का मान, ताकि मुझे पता लगे कि प्रॉब्लम कहां है, क्या 2dx प्लस 20 n का मान, ये आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहले बताइए क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हम ऊपर वाले से भी एन की वैल्यू बिल्कुल रोहित निकाल सकते हैं, लेकिन रोहित वर्मा ऊपर वाले से जब निकालोगे ध्यान रखना, इससे एन का मान अगर निकालोगे तो हमें ये तो पता है कि अपने पास कोई भी नंबर में 10 का भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है, तो उसी नंबर में 20 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये हमें नहीं पता। डबल से अगर भाग दे देते हो, रोहित आपने एक सही क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको रिप्लाई करता हूं अच्छे से। तो जब भी अपने पास एन में डी का भाग देने पर अगर 7 शेषफल बचे तो n का मान होगा dx प्लस या dy प्लस 7। इसमें 2d का भाग देने पर, तो जब 2d का भाग दोगे तो अब की बार हम लोगों को यहां भी नहीं पता जीरो बचेगा या नहीं बचेगा, और यहां क्या बचेगा नहीं पता, क्योंकि d इसमें तो भाग देने पर जीरो, लेकिन 2 भी साथ है, तो ऊपर वाला लिखने के बजाय अगर कभी क्वेश्चन ऐसे हो किसी नंबर n में 20 का भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है, तो n में 10 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा उसको तो आप कर पाओगे। लेकिन उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि 10 का भाग देने पर 3 है तो 20 का भाग देने पर क्या होगा, ये आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जो बड़ा नंबर नीचे की तरफ है उसको पहले सोचना है। रोहित भाई जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए मैंने आपके लिए ये चीजें एक्सप्लेन की। तो नीचे की तरफ जो ज्यादा नंबर है उससे एन लिखिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए, याद रखना। आगे बात समझ में, ये चीज मैंने क्या 20n बराबर 2dx प्लस 20 कैसे लिख दिया है एक बार बताओ। मैंने रोहित के क्वेश्चन पर ध्यान दे लिया था, ये सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ ना बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब उसने कहा है, अब ऊपर वाले को हम लोग पकड़ते हैं। अगर इस नंबर में नंबर क्या आ गया 2dx प्लस 20, 2dx प्लस 20, इसमें d का भाग देने पर 7 शेषफल बच रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर तो d का भाग देने पर शेषफल बच रहा है 0, यहां पर ही जरूर 7 शेषफल बचा होगा, 0 प्लस 7 बराबर 7। तो 20 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि 7 बचे, ये आपको सोचना है भी दिमाग लगाकर। 20 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि 7 बचे, पूरा दिमाग लगाना है अपना, सुबह सुबह उठकर या रात को लेट नाइट पूरा जागना है कि 20 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं। पहले 20 का देकर देखना 0, फिर 19 का देना, फिर 18 का देना, फिर 17 का देना, फिर 16 का, ऐसे करते करते जब आप लोग सुबह भाग दोगे इसमें 13 का भाग दोगे तब जाकर बचेगा 7। तो आपको एक नंबर मिल गया कि डी का मान अपने पास 13 है।
और डी आने के बाद आगे तो कुछ भी पूछे, हमें क्या फर्क पड़ता है, आगे तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो आप लोग कहोगे कि इस क्वेश्चन में आगे हम लोगों से पूछ रहा है डी का मान 13 आ गया, अब वो चाह रहा है कि 2n को डी से भाग दो, तो 2n चाहे यहां से बना लो और 2n चाहे यहां से बना लो, यहां से बना लो आप लोग। n का मान ये है, तो बताओ 2n का मान क्या 4, डी का मान यहां 13 आ चुका है, इंटू एक्स प्लस 40, और इसको डिवाइड करना है 13 से यानी कि डी से, तो यहां तो 0 बच गया, इन दोनों में कुछ भी बचे, और यहां पर कितना बच गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1। अब बताइए क्या समझ पाए हो क्या? दूसरी बार मैंने समझा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये 13 ही हम लोगों से पूछ लेता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों से 13 ही पूछ लेता है कि भाजक आप लोग बताइए। अगर वो बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6, 40 में 13 का भाग देने पर राहुल क्या शेषफल बचेगा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे भी बताओ। 40 में मैं कौन 13 का भाग देने पर शेष क्या बचा सकता हूं, ये आप सोचिए राहुल भाई। When a number is divided by a certain divisor, remainder is 7। यहां पर कोई भी नंबर अगर सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, अगर डी से भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास 7 है। सेम नंबर को अगर 2d से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर इज 20, देन फाइंड दैट डिविजर, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से जो नंबर अपने पास होगा, वो जो नंबर है वो क्या n बराबर, क्या अपने पास 2dx प्लस 20, क्या ये होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? n का मान जो अपने पास होना है वो 2dx प्लस 20 हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको यहां पर उल्टा सोचना है कि हम लोग इस नंबर में 2dx, n का मान यहां पुट पुट करूंगा मैं पहले वाले में, 2dx प्लस 20 में अगर हम लोग d से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अपने पास 7 बच रहा है। तो बताइए यहां तो रिमाइंडर बचेगा अपने पास 0, 20 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि रिमाइंडर अपने पास 7 बचे? तो आप कहोगे सर 20 में 13 का भाग दो, 13 से डिवाइड करो, या नहीं समझ में आया तो 20 में से 7 घटा लिया करो। किसी बच्चे को 13 कहां से आया नहीं समझ में आया तो 20 में से ऐसे क्वेश्चन में 7 घटा लिया करो, तो या तो आंसर होगा 13 या होगा 13 का कोई ना कोई फैक्टर। तो आंसर कितना आ गया 13। अब तो बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ अभी करवाएंगे ना एज और पार्टनरशिप, अभी करवाएंगे भाई। प्रणव आपको भी बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से देना। यहां पर यदि किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो 11 शेषफल अपने पास बचता है। किसी संख्या को n को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचता है अपने पास 11। इस संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर, ये दो बार लिख दिया इसने, यहां पर यह संख्या दो बार लिख दी, 11 बचता है। इस संख्या के वर्ग के दुगुने को 13 से भाग देने पर 11 शेष नहीं, ये लाइन दो बार आ गई भाई। इस संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा ऐसे है, एन स्क्वायर को 13 से भाग देने पर शेषफल अपने पास क्या बचेगा, ऐसा पूछा है। तो अगर सेम नंबर है
यहां पर अपने पास सेम नंबर है या इसका कोई भी अगर अपने पास फैक्टर है, तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि आप लोग डायरेक्ट इस नंबर का स्क्वायर अगर किया है तो 11 का डबल किया है तो उसको डबल कर दो। स्क्वायर का अपने पास वर्ग के दुगुने, तो इसका स्क्वायर 121 और 121 का डबल, यानी कि डायरेक्ट इक्वेशन में 242 में भाग दे दो। कब? जब ये नंबर अगर अपने पास सेम ही नंबर है या इसका कोई फैक्टर अगर है, तो आप लोग ऐसे कर दिया करो। बोलिए ठीक है क्या? आपका आज एग्जाम है भाई, तो आपका एग्जाम है तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से देना, बिना कोई घबराए देना, टाइम से पहले पहुंचना है। जितने भी लोगों का एग्जाम है भाई, टाइम से पहले पहुंचिए। हड़बड़ी में फिर एग्जाम थोड़ा सा गलत होता है। और घर से आप लोग दही खाकर निकलिए। दही खाओगे पेपर हमेशा अच्छा होता है। क्या आपको पता है क्या? तो एग्जाम जब भी देने जाओ, दही खाकर आप लोग जरूर जाया करो। दही और चीनी दोनों चीजें खाकर जाया करो आप। ठीक है ना? एग्जाम बढ़िया होगा आपका। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 242, 242 में 13 का भाग देने पर 242 में 13 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 13 गुना एक बार ही बचेगा। और ये अपने पास बचेगा कितना? 1 और 1, 13 अठे 104। तो अपने पास मुझे बताइए शेष जो बच गया वो क्या 8 बच गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कोई बात नहीं सौरभ, सब अच्छा होता है भाई। सिवा उससे क्या होता है कि थोड़ा आपकी घबराहट कम होती है। कुछ बच्चे जैसे घबरा जाते हैं ना कि सर हम लोग यहाँ पर तो टेस्ट पेपर देते हैं, मेरे 150 नंबर आ जाते हैं, 160 आ जाते हैं यहाँ तो, और एग्जाम में जाकर घबरा जाता हूं मैं। उन लोगों के लिए रामबाण इलाज है। थोड़ा सा दही, थोड़ी सी चीनी खाकर जाओ, आपका शरीर फिर बढ़िया रहेगा। घबराते नहीं है बच्चे। ये दोनों चीजें खाकर जा सकते हो जो लोग घबराते हैं। देवव्रता दास बोल दिया ना तो भाई आप लोगों को कि आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना भाई। तो करो क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कुछ नहीं है नवीन, पूरा ही आता है, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा अगर क्लियर करना है तब तो। खा सकते हो बाबूलाल। किसी संख्या को अगर भाग दिया जाए तो 39 बचता है। दूसरी किसी संख्या में इसी भाजक से भाग दिया जाए तो 33। दोनों के योग में भाग दिया जाए तो 19। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि 39 और ये याद कर लेते हैं कि जब योग में भाग दिया है तो इसको जोड़कर इसमें से हम लोग घटा लेते हैं। तो जैसे इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 72, और 72 में से 19 अगर घटाओगे तो आंसर 53 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। तो ये 43 नहीं है भाई। इनको कुछ क्वेश्चंस में आंसर ऑप्शन लिखते टाइम ये जो मिस्टेक है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए आप लोग। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 53। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना। किसी नंबर n1 को जब आप लोग यहां पर n1 को 39 से भाग देते हो, शेषफल कोई भी डिविजर से अगर भाग देते हो तो शेषफल अपने पास बचता है 39। यहां पर तो मुझे एक बात बताइए, दूसरा अपने पास n1 का मान क्या होगा? तो n1 की वैल्यू आप कहोगे सर 30 dx + 39 होगा। n1 का मान रखना है तो dx + 39। मैं बेसिक से समझा रहा हूं, पहले तो मैंने याद करवा दिया है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है कि पहले एक नंबर में भाग दिया शेष ये, दूसरे नंबर में सेम नंबर का भाग दिया तो शेष ये, दोनों के योग में अगर भाग दें तो अपने पास अगर ये शेषफल बचे, तो पहला अगर R1 माने, दूसरा R2 माने और योग में R3 माने, तो R1 + R2 दोनों को जोड़कर R3 को आप लोग घटा दिया करो। तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला पहला तरीका जो आपको याद करना है। अब ये ऐसा क्यों होता है मैं वो चीज समझा रहा हूं कि ऐसा कहां से, क्यों, कैसे कैसे आ गया ये चीज, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग कहोगे कि सर n1 को d से भाग देने पर 39, कोई दूसरा नंबर है n2, इसको अगर d से भाग दिया जाए तो शेषफल जो बचता है वो 33 बचता है। तो n2 का मान बताइए। तो n2 का मान आप कहोगे सर dy प्लस अपने पास 33। अब दोनों के सम को अगर जोड़ दिया जाए n1
प्लस n2 को अगर जोड़ दिया जाए तो n1 और n2 को अगर ऐड करोगे आप लोग, तो n1 को अगर ऐड करोगे तो ये तो है dx प्लस 39, ये तो अपने पास है dx प्लस 39, आगे वाला है dy प्लस 33। अगर इसको डिवाइड किया जाए d से तो मुझे बताइए रिमाइंडर जो बचता है वो अपने पास 19 बचता है, ये लीजिए 19 अपने पास बचता है। तो बताओ d का मान क्या होगा। तो जब आप लोग भाग दोगे तो यहां कितना बचेगा, जीरो, यहां पर कितना बचेगा, जीरो। तो अपने पास इन दोनों को जोड़ लो, इसमें किसका दोनों को जोड़ोगे तो 72 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि अपने पास 19 शेषफल बचे, ये आपको सोचना है। 72 में कौन सी संख्या से भाग दें हम लोग कि यहां पर अपने पास जो बचे वो अपने पास यहां पर 19 बचे। तो क्या आप लोग मुझे बताओ, यहां पर 72 में से 52 अगर आप लोग 53 अगर घटाते हो तो 19 बचेगा, 53 का भाग दोगे तब जाके 19 बचेगा। इसलिए फिर याद ही करवा देते हैं, क्या इन दोनों को तो जोड़ा है और ये नंबर निकालना है तो सामने वाला घटाना है। तो जो बेसिक, सब कुछ बेसिक है, कोई ऐसी चीज नहीं होती, ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती मैथ्स में, ध्यान रखना। सब कुछ बेसिक है, बस फाइनल स्टेप हम लोग याद करवा देते हैं, वो आपको ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है कि ये सर ने बहुत शानदार ट्रिक्स बताई है, फिर आपका दिमाग ऐसे काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं बेसिक के साथ पढ़ाता हूं तो ये चीज वैसे ही याद रहती है, अच्छा इसलिए। नहीं तो आपको हमेशा लगता है ये हो जाए, वो हो जाए, ये नंबर बड़ा आ जाए, ये छोटा आ जाए, ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आपका दिमाग चलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर तो बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या। ऐसे क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, अब मुझे ये क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए। ना जगदीश, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको समझा लेता हूं, उतना बहुत है मेरे लिए। n को 125 से डिवाइड करने पर अपने पास 35 बचता है, 37 बचता है। तो इसी नंबर को अगर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या इसमें भाग जा रहा है, क्या हाँ जा रहा है, तो डायरेक्ट इसी में भाग दे दिया करो। तो रिमाइंडर कितना होगा, 25 में भाग देने पर 15 नहीं है 25 है, तो 12, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। डिविडेंड, डिवीजर, ये चीज आज की क्लास में मैं शुरुआत में बता चुका हूं, चलिए कीजिए। अभिषेक मुझे याद नहीं है यार, अभी इतनी चीजें याद नहीं है मुझे, एक जमाना हो गया उन चीजों को। विभाजन की एक प्रक्रिया में आपको पता होगा, इस चीज को हम लोग अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड, ये अपने पास डिवीजर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है, ऐसा हम लोगों ने यहां पर देखा है। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो लिखा हुआ है विभाजन की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है, डिविजर इज 12 टाइम ऑफ क्वोशंट। तो 12 टाइम अगर है तो ये अगर x होगा तो इसका 12 गुना है, ये कितना होगा अपने पास 12x। एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर इफ रिमाइंडर इज 36, ये जो है ये रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, और रिमाइंडर अगर अपने पास 36 है, ये अपने पास 36 है और ये इसका 5 गुना है, तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या 180 होनी है क्या। और 12x की वैल्यू अगर ये होनी है तो x का मान 12x बराबर 180, तो x का मान क्या 15 होगा क्या। ध्यान से समझना, मैं फिर से समझा देता हूं सभी को। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, जो अपने पास जो डिवीजर अपने पास है
वो इसका तो 12 टाइम है और रिमाइंडर का 5 गुना, तीनों में से एक चीज देते ही तीनों निकाल लेंगे। ये अगर 5 गुना है तो यहां पर अपने पास 36 का 5 गुना यहां पर है, तो 36 को इंटू करो 5 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 12x का मान। अगर 180 आ गया है तो x का मान मुझे लगता है निकाल लोगे। और अब अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको याद होगा इन दोनों को तो इंटू करते हैं और ये हम लोग जोड़ देते हैं। 180 को इंटू करोगे आप लोग 15 से और 36 अगर जोड़ दोगे तो वो नंबर अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए सोल्व करोगे, 6 दो में है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। 0 15 8 120, 15 और 12 27, 2700 प्लस 36, तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 2736 ही आ जाएगा क्या? आप लोगों का आंसर सभी का यही होगा। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ और ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। जयप्रकाश वापस देख लेना यार, आप एक एक चीज देखिए, मैं पूछता रहता हूं, दो दो बार पहले वैसे ही मैं बताता हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में अब भी अगर दो बार में आपको थोड़ा कम समझ में आए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। 36 को 5 से गुना करो अमन, वहां है 5 गुना, 5 से गुना करके देखो आप। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, ये 5 गुना समझ में आया कि, और लास्ट में तो मैंने सिर्फ इंटू किया है। जब किसी संख्या को भाजक से भाग दिया जाए तो 13 शेषफल बचता है। यदि किसी दूसरी संख्या को भाजक से भाग दिया जाए तो 17, योग में भाग दिया जाए तो 8। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है। एक क्वेश्चन बेसिक से मैं करवा चुका हूं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या आपको याद है क्या? दोनों को जोड़ के 8 घटाते हैं, R1 प्लस R2 माइनस हम लोग कर देते हैं R3, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आपको करवाए हैं, अगर आपको याद है तो। कल वहां पर 5 का गुणज था, आज 8 का गुणज आ गया है। कल 1000 से छोटी थी, आज अपने पास 8 से छोटी है। कल संडे को मैंने क्लास ली थी, वो अगर आपने देखी हो, प्रैक्टिस की हो, तो चलो करो अभी। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। टीचर सारे बढ़िया हैं भाई, किसी को किसी की समझ में आती है, आपसे किसकी समझ में आ रही है, कैसे आपको पढ़ना पसंद है, बस वो डिपेंड करता है। बाकी सब बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है एक दूसरे के साथ, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं तो आपको शुरुआत से 5 10 15 साल से जब से पढ़ा रहा हूं तब से ये बता रहा हूं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं से तो उसका कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है वो बढ़िया ही होगा, तभी पढ़ा रहा है वो। तो अगर कल की क्लास आपने ढंग से की है, देखी है, तब तो अपने पास ये क्वेश्चन आपसे अब होना चाहिए भाई। एन एक प्राकर संख्या है जो 2000 से छोटी है। 8 का गुणज यदि एन को 5 6 7 से क्रमशः शेषफल ये बचते हैं, ये अपने पास। तो अगर आपको याद हो, एक तो तरीका कल मैंने बताया था जब आपको नहीं समझ में आ रहा था एक दो बच्चे को, तो मैंने कहा था 2 5 6 व 7 से भाग देने पर 2 4 व 5 बचता है। अगर आपको पता हो तो मैंने कहा था पहले यहाँ एक ले लेना और वो नंबर निकालना कि क्या अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर अपने पास ये जो नंबर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां एक ले लो ये नंबर निकालो, यहां दो ले लो ये नंबर निकालिए, यहां तीन ले लीजिए ये नंबर निकालो। देखो 8 का गुणज कब मिले आपको, और 2000 से छोटा होना चाहिए। फिर यहाँ 3 4 5 6, लास्ट बार भाग कितनी बार गया, मान लो 10 बार गया, 15 बार, 18 बार, ऐसे देकर वो वैल्यू आपको निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, कल भी मैंने ये बात बताई थी। ये अपने पास के है,
तो के के लिए इन दोनों को तो इंटू करते हैं, यहाँ 1 2 3 4 नहीं मानते, फिर के मान लो तो ये इन दोनों को इंटू करते हैं और ये हम लोग जोड़ रहे हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं 42 और अपने पास 42 के प्लस अपने पास 30 और 4 34, इन दोनों को इंटू करके 2 जोड़ेंगे तो 210 के प्लस अपने पास यहाँ पर 170 और 2 172। ये जो नंबर है कौन सा नंबर, ये 210 के प्लस अपने पास यहां पर 210 के प्लस 172। इसमें अब आपको बार बार, पिछली बार तो आप क्या कर रहे थे, थोड़ी देर पहले तो आप काम ये कर रहे थे कि अपने पास यहां पर एक रख रहे थे, वैल्यू निकाल रहे थे, फिर 8 का क्या गुणज है या नहीं है, फिर 2 रख रहे थे, फिर ये वैल्यू निकाल रहे थे, तो उससे तो बहुत बड़ा हो रहा था। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करोगे, अब ये जो वैल्यू है इसमें के का मान 1 रखो, 8 का गुणज 2 रखो तो थोड़ा जल्दी हो रहा है। और जल्दी अगर करना है या तो इसी में, मैं ये कह रहा हूं इसी में के का मान रखते चलो, 1 रखो, एक वैल्यू आएगी वो देखो 8 का गुणज है क्या, फिर 2 रखो, एक वैल्यू आएगी वो देखो 8 का गुणज है क्या, या इसको और छोटा मैन्युअली अगर चेक करना है, जल्दी अगर चेक करना है, तो इतने बड़े नंबर में बार बार 8 का भाग देने के बजाय यहीं 8 का भाग दे लो, तो यहां शेष कितना बचेगा 2, तो 2k, और यहां पर शेष कितना बचेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 4। तो बताओ 2k प्लस 4 है, तो अब बताओ k का मान मैं क्या रखूं, क्या 1 रखूं तो 8 का भाग जाएगा क्या, आप कहोगे सर नहीं। क्या 2 रखूं तो जाएगा क्या, हाँ k का मान 2 रखो तो चला जाएगा। k का मान और क्या रख सकता हूं मैं, 8 मुझे बनाना है, या तो इसको 8 बनाना है, 8 का भाग तब जाएगा जब या तो ये 8 बने या 16 बने, 16 रखने के लिए k का मान मुझे बताइए क्या 6 होगा क्या, बिल्कुल, और 24 रखने के लिए k का मान मुझे बताइए 12 होगा क्या। 8 का भाग तब जाएगा जब या तो ये 8 बने, तो 8 बनाने के लिए k का मान 2, या 16 बने, 16 बनाने के लिए k का मान 6, या 24 बने, 24 बनाने के लिए k का मान 12, 12 यहां रख दोगे तो संख्या अपने पास किससे बड़ी चली जाएगी, 2000 से बड़ी चली जाएगी। k का मान 4 और 2 और 6 रखोगे तब तक तो ठीक है, k का मान यहां पर 12 रख दिया तो वैल्यू 2000 से बड़ी चली जाएगी, हमारे पास छोटी होनी चाहिए। तो क्या ऐसे दो मान संभव है क्या, ये अपना आंसर आ गया। मुझे बताइए ये क्वेश्चन ऐसे कैसे, क्या मैंने कल भी आपको समझाया था क्या, बताओ। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, आप सब लोग बताना मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे, और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यहां पर अब आप इस क्वेश्चन में आप फंसोगे, क्योंकि ये तो सर आप कल पढ़ा कर चले गए थे। इसमें लोकेश कल की क्लास देखो भैया, आप कल सभी से हां करवा के ही मैं आगे बढ़ा था। यहां पर कल की क्लास में सभी बच्चों से हां करवा के ही मैं आगे बढ़ा था। तो कल की क्लास का इक्वेशन देखिए तो आपको समझ में आएगा। के का मान 10 होगा क्या, हाँ के का मान 10 होगा, 10 में भी बढ़ा जा रहा है। विकास के का मान 10 होगा, निधि के का मान 10, बिल्कुल ठीक है। 10 में भी वो 210 गुना 10 2100 2000 से बढ़ा जा रहा है, तो वो भी नहीं होगा। मानसी का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे मानसी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। तो सर जब कल वो क्वेश्चन आप करवा ही चुके हो, कल जो क्वेश्चन है वो अगर करवा ही दिया आपने, तो फिर आज वापस कैसे आ गया वो, इसलिए आ गया क्योंकि उसके साथ एक क्वेश्चन को इससे रिलेट करना है, उसमें क्रमशः शेषफल बचते हैं। एक क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे आता है, और फिर आप सोचते हो कि एन में 7 का भाग देने पर ये अलग अलग है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है फिर कि ये फिर कंफ्यूज तो करता ही है कि 7 व 6 से भाग देने पर 1 व 4 शेषफल बचते हैं, तो छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो आप यहाँ कल की क्लास में मैंने बताया था, तो 0 रख, पहले तो 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 6 गुना 1 6 10 और 71, इसको गुना ये जोड़ दो। कल की क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूं तो थोड़ा फास्ट में चलता हूं। तो यहां पर 0 1 और 4, तो 4 28 और 1 29, ना तो 29 है ना ये है, ये क्या हो गया। तो साथ साथ दोनों क्वेश्चन को रिलेट हो, आप वहां पर कंफ्यूज नहीं हो। एक तो बोलता है कि क्रमशः शेषफल बचे, एक सीधा बोलता है कि एन में 7 का भाग देने पर तो बच रहा है 1, और 6 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 4। ये अलग अलग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठा लिया करो कि 7 का भाग देने पर तो 1 और 6 का भाग देने पर 4, कौन से में बच रहा है। तो क्या वो नंबर अपने पास इसमें देखो, 7 का भाग देने पर 1, इसमें इसमें ओनली वो नंबर कितना होगा 22, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या।
आगे मैं बढ़ता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी टाइप से कर लिया करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करो भाई। इसमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 7 का भाग देने पर 1 और 6 का भाग देने पर 4 बचे, तो ऑप्शन से ढूंढ लो स्वाति। सनी पासवान, ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें 7 का भाग देने पर 1 शेषफल बचे, ऑप्शन से। 7 का भाग दूं तो 1 बचे, और नंबर में 6 का भाग दूं तो 4 बचे। वो नंबर कौन सा होगा, या तो खुद ढूंढो या ऑप्शन से देख लो, तो जल्दी सोल्व होगा। ठीक है अभिषेक यादव भाई, मत करो कॉपी पेस्ट आप। मैं तो आता हूं तब से पढ़ाता रहता हूं, लेकिन वो नहीं करो, दोनों चेक करने पड़ेंगे अमन। मैंने कहा सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। यदि किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक से भागफल दिया जाए तो 52 बचता है। आंसर बताओ। तो अभिषेक आप आंसर कभी नहीं देते और कॉपी पेस्ट करते रहते हो बिना मतलब के काम की चीजें। यदि किसी संख्या n को, ये एक नंबर है n, इसको 2 अंकों से भागफल दिया जाए, कोई भी डिजिट से भागफल दिया जाए, तो शेषफल बचता है 52। यदि 5n को भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है। 5n को अगर डिवाइड किया जाए d से, तो रिमाइंडर जो बचता है वो अपने पास 4 बचता है। तो मुझे एक बार सभी लोग बताइए, d के कौन सा मान संभव है। ये बात बताओ सभी लोग मिलकर कि यहां पर क्या n का मान अपने पास dx प्लस 52 हम लोग लिख देंगे। ये बात समझ पाए हो क्या। एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं, क्योंकि बाद में तो कुछ बच्चे n लिखेंगे लिखेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि एक एक स्टेप अगर मैं पूछ लूं तो फिर आप लोगों को ज्यादा समझा पाऊंगा। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, सुबह से मैं यही करवाते हुए आ रहा हूं। अब मुझे बताइए 5n का मान कितना होगा। n का मान अगर ये है तो 5n की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर 5n का जो मान होगा 5 से गुना कर दो इसको। 5n का मान अपने पास होगा 5dx प्लस अपने पास 260। एन का मान ये है तो 5n का जो मान होगा 5 से इंटू कर दिया 5dx प्लस 260। अगर इस नंबर को d से डिवाइड करो, 5n को d से अगर डिवाइड करते हो, तो अपने पास जो रिमाइंडर बचता है वो अपने पास बचता है 4। यहां पर तो अपने पास 0 बचेगा। 5 में भाग दिया नहीं पता, d में भाग दिया 0, x में भाग दिया नहीं पता, लेकिन इसको इंटू करोगे तो ये 260 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि अपने पास 4 बचे। ये बात बताइए सबसे पहले सभी लोग। मुझे एक बात बताइए कि 260 में कौन सी संख्या का भाग दूं। तो मैंने एक ही बात कही है। या तो आप लोग कहोगे कि सर 256 का, या जिस बच्चे के नहीं समझ में आए वो क्या करेगा कि 260 में से 4 घटा लेना। तो आप कहोगे सर सबसे पहले भाग दो 256 का, तो अपने पास 4 शेषफल बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 256 से डिवाइड करोगे, 260 में 256 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना बच जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा। तो याद रखना, या तो आंसर 256 है या 256 का फैक्टर है। याद रखना, या तो आंसर 256 है या 256 का फैक्टर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर 256 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो 256 के फैक्टर होते हैं 128 होता है, इसका आधा 64 होता है, 32 होता है, 16 होता है, 8 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है। लेकिन हमें लेने हैं 2 डिजिट के। इसने क्वेश्चन में लिख दिया हमें 2 अंकों के भाजक से हमें 2 डिजिट के लेने हैं, तो ये सारे तो अपने पास कट गए। और ये दोनों इसलिए कट गए क्योंकि अपने पास आंसर जो होना चाहिए वो 52 से बड़ा होना चाहिए। डी का भाग देने पर शेषफल अगर 52 बचे, तो अपने पास 2 डिजिट का मतलब 2 डिजिट भाई, इनको 2 डिजिट बोलते हैं जगदीश।
64 अगर है तो ये 2 अंक की संख्या है, ये बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं। ये 3 अंकों की संख्या है, ये 3 की है, ये 1 अंक की है, ये भी 1 की है, ये भी 1 की है, ये भी। इसको 2 अंकों की चाहिए कि 2 अंकों के ऐसे कौन सा मान संभव है, तो मान पूछे तो 64 पॉसिबल है। क्यों सर? बाकी ये भी तो 2 डिजिट की हैं। याद रखना वो संख्या 52 से बड़ी होनी चाहिए। किसी नंबर का भाग देते हो, 32 का भाग देते हो, तो फिर 32 से बड़ा रिमाइंडर नहीं बचता, तो ओनली 64 इसका आंसर होगा। और 64 में एक अपने पास आंसर आ जाएगा 1, ये अपने पास वैल्यू आ गई है। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो देखिए मैं इसको धीरे धीरे एन बराबर डी एक्स प्लस 52, ये कहां से आया, फिर मैंने ये बताया कि 256 कहां से आया, इसमें से घटा दो, या तो 256 होगा या 256 का कोई फैक्टर होगा। लेकिन कुछ बच्चों को काफी बार नहीं समझ पाते, तो आप लोग इसको बार बार वापस देखना कि मैंने क्या क्या बोला है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इंद्रजीत को देखिए अभी तक नहीं समझ में आया, 2 बार रिपीट कर चुका हूं मैं, लेकिन अभी तक नहीं समझ में आया कि ये क्यों काटे हैं। तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखा करो स्लो मोशन में। स्पीड अगर 1 की है तो उसकी स्पीड एकदम स्लो कर लिया करो, जिसमें मैं एकदम रुक रुक के बोलूं, यहां से बोलना भी बोलूं ऐसे, तो उसको रोका करो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंद्रजीत भाई। क्यों? क्योंकि आप सुनते नहीं हो। मैंने कहा जो डिविजर होना चाहिए, अगर शेष 52 बच रहा है तो आंसर, जैसे किसी संख्या में आपने भाग दिया और 5, कोई भी नंबर का भाग दिया और शेषफल बचा 5, तो शेषफल 5 बचा तो डी का मान 5 से बड़ा ही होगा, 2 नहीं हो सकता। 2 हो गया तब तो 5 शेषफल कैसे बच सकता है? इसलिए अपने पास यहां से 52 से बड़ा होगा। तो 52 से बड़ा कौन सा है 2 डिजिट का नंबर? ओनली 64 है। ये हट गए, क्योंकि डिविजर अगर 32 हुआ तो 52 कैसे शेषफल बच सकता है, इसलिए हुआ भाई। क्या ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? बोलिए कर लोगे क्या, बताओ मुझे। एक संख्या p को 111 से भाग देने पर 7 बचता है। p को 111 से भाग देने पर अपने पास शेषफल बचा 7। तो बताइए 6p को यहां से 74 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? तो क्या ये इसका फैक्टर है क्या? आप कहोगे नहीं। तो जब फैक्टर नहीं है तो ध्यान रखना बेसिक से करना पड़ेगा। फैक्टर हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, फैक्टर नहीं हो तो बेसिक से करना पड़ेगा। तो p का मान यहां पर क्या होगा? तो p का मान यहां पर होगा 111x प्लस अपने पास 7। अब अगर 6p को डिवाइड करना है तो 6p का मान क्या होगा? 6 से गुना कर दो, 666x प्लस अपने पास 42, और डिवाइड किससे करना है? 74 से। तो ध्यान रखना 666 में अगर भाग देते हो 74 का तो यहां 0 बच जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा? 42। तो आंसर जो आना है वो मुझे बताइए, क्या 42 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और करो आप लोग। चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये एम क्यूब लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये एम क्यूब लिखा हुआ है। एम एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि एम क्यूब प्लस 18 एम से पूर्णतः विभाजित है। एम क्यूब प्लस 18 एम से पूर्णतः विभाजित है। तो मुझे बताइए एम से पूर्णतः विभाजित है तो ऊपर से एम कॉमन आकर क्या कटना चाहिए क्या? बताओ मुझे एक बात बताइए, ऊपर से पूर्णतः विभाजित है तो क्या ऊपर से एम कॉमन आकर क्या कटना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से तभी तो पूर्णतः विभाजित होगी कोई भी चीज। कंप्लीटली डिविजिबल अगर होगी तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो m इंटू समथिंग अपने पास बचना चाहिए। तो 18 का मान मैं क्या रखूं? तो मुझे बताइए m की वैल्यू m क्यूब 18 का जो मान है यहां पर, m का जो मान है ये आगे 18 अगर अपने पास है तो 18 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 18 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 होगा,
6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। तो मुझे बताइए 18 के फैक्टर ये होते हैं। तो m का मान मैं अगर 1 रखूं शुरुआत में, ध्यान से सुनना, m की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं पहली कंडीशन में, m का मान मैंने 1 रखा, 1 प्लस 18 और m का मान मैं 1 रख दूंगा, तो ऊपर से क्या एक कॉमन आ जाएगा क्या? एक कॉमन, एक में से एक कॉमन लोगे तो एक ही बचा, जीरो नहीं बचेगा, ध्यान रखना। वो एक गुना एक है और इसमें से कॉमन लोगे तो 18। तो मुझे बताइए अपोन में अपने पास एक, तो क्या इससे एक कट गया, बात खत्म हो गई। कुछ बच्चे एक में से एक कॉमन लेकर क्या कर लेता है, जीरो। एक में से एक कॉमन लिया, जीरो। एक अगर बाहर ले रहे हो तो एक ही बचेगा, ध्यान रखना। 18 में से एक कॉमन लेने पर 17 नहीं बचता। एक कॉमन लिया, इंटू करोगे, एक का इंटू करोगे एक, और एक का 18 से इंटू करोगे 18। यहां पर मुझे बताइए, तो दूसरा जो क्वेश्चन, अगर दो का मान ले लोगे, 2 का क्यूब प्लस 18 अपॉन 2, तो क्या ऊपर से दो कॉमन आ जाएगा क्या? दो कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 प्लस अपने पास 9 बचा रह जाएगा अपॉन में 2। और इसका मान आप लोग 3 भी रख सकते हो, एम का मान 3 का क्यूब प्लस 18/3। तो ये अपने पास ऊपर से फिर 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास 6 बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एम का मान और क्या रख सकते हो? एम का मान आप लोग 4 रख सकते हो, चार नहीं 6 रख सकते हो। इसके जो फैक्टर है वो सारे के सारे रख सकते हो, क्योंकि वो कॉमन आएंगे। तो 6 अंदर बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस अपने पास 3 बट्टे में 6, 6 से 6 कट के 0। तो मुझे बताइए एम का जो मान होगा, क्या जितने भी 18 के फैक्टर होंगे, क्या वही अपना आंसर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एम का जो मान है, 18 के जितने भी फैक्टर हैं वो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 6 9 और 18, ये अपने पास फैक्टर हैं। तो एम के कितने मान पॉसिबल हैं? 6 मान पॉसिबल हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एम की जो वैल्यू है वो आप लोग पुट करते चलना, सोल्व करते चलना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? राजमीना मैं बता तो दूं आपको, लेकिन ये आप याद नहीं रखोगे यार मेरे भाई। इसलिए आप खुद ही देख लेना कि मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। उसको जब मैं पढ़ाऊं उसको देख लेना यार। क्योंकि कल परसों भी आप अचानक आए, पूछ के भाग गए। आज आप फिर आ गए, सेम क्वेश्चन पूछ के फिर भाग गए। फिर भाग जाओगे आप। जैसे ही मैं बताऊंगा आप 9 2 11 हो जाओगे। इसलिए आपको मैं बताऊंगा नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब देखना पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा भाई। क्योंकि आप भूल जाते हो उस बात को। फिर अचानक आपको याद आता है कि सर से यार क्लास चल रही है, पूछ के आता हूं। परमुटेशन और प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाओगे क्या? पूछ के आता हूं। फिर कल सुबह फिर उठते ही आपके याद आ जाती है वही सेम चीज। पूछ के आता हूं पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, कंफर्म कर लेता हूं। कल क्या बताया था भूल गया। इसलिए आप थोड़ा सा क्या करोगे, आराम करोगे और उसी टाइम देखोगे भाई। बताऊंगा नहीं आपको मैं। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 17 तो क्या बिना पेन चलाए खुद ही कर लोगे क्या? अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास R1 प्लस R2, अगर शेष वाले क्वेश्चन में माइनस R3 बराबर अपने पास डिवीजर आता है। अब इन चारों में से कोई सा भी अपने पास दे सकता है। 42 से भाग देने पर डिवीजर, 42 से भाग देने पर 35 और 37, और दोनों के योग को भाग देने पर, अब थोड़ा बहुत तो चीजें फिर चेंज करता ही रहता है वो। तो अपने पास यहां से 35 प्लस अपने पास 27, दोनों के योग में, योग को हम लोग R3 मान रहे हैं, और बराबर डिवीजर अब की बार अपने पास 42 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास हो गया 72 माइनस 42 बराबर, अगर R3 है ये अपने पास 62 हुआ, तो माइनस अगर करोगे तो R3 का मान क्या अपने पास 20 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये तो सभी लोग कर पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? ये ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग कर लो, क्वेश्चन नंबर 20 18। अगर कभी भी सेम ही संख्या से भाग दे रहे हो, 13 से विभाजित किया जाए तो 9 7 10,
फिर से 13 से विभाजित किया जाए तो a का मान अगर डबल कर रहा है, आपको याद होगा सुबह से मैं समझाते हुए जा रहा हूं, a में 13 का भाग देने पर अगर अपने पास शेषफल बचे मान लो 7, तो फिर से a में ही भाग दे 13 का, तब तो इसी में भाग दे दिया करो, 7 में ही भाग दे दिया करो। अगर डबल करे वो तो डबल कर दिया करो। किसको डबल करना है? रिमाइंडर को। 2a में भाग दे 13 का तो रिमाइंडर को आप लोग डबल कर दिया करो, यानी 14। अगर 3a में पूछे तो रिमाइंडर को ही 3 गुना कर दो, मतलब 21। तो इसने क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मैंने एक एक के करवाए हैं, यहां क्वेश्चन दो दो तीन तीन के मिक्स होकर आ गए हैं। तो जब क्वेश्चन दो दो तीन के मिक्स करे तो ए का तो सेम ए ही रखोगे। बी को अगर डबल किया है तो रिमाइंडर को भी डबल कर दो, 7 का डबल अपने पास 14। और ये अपने पास 5c, तो इसका 5 गुना किया है तो रिमाइंडर को भी 5 गुना कर दो। ये कितना हो जाएगा अपने पास 50, और डिवाइड करेंगे हम लोग 13 से, तो ये सभी ऐड करोगे 64, और 73 में 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर मुझे बताइए क्या 8 बच जाएगा? बताओ कर पाओगे क्या? अगर सेम ही संख्या से भाग दे रहे हो तो नंबर को सेम रख रहे हो तो सेम रख लो, रिमाइंडर को डबल कर रहे हो तो रिमाइंडर को डबल करो, और अपने पास इसको 5 गुना कर रहे हो नंबर को, तो रिमाइंडर को भी 5 गुना कर दो। ये सुबह से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बताइए आपको याद है क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या आप कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 19 को क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। यहां पर ध्यान रखना, 17 का 4 से गुना किया 68, और ये अपने पास 24 का 2 से गुना किया 48, और 27 का 3 से गुना किया 81। तो इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, क्वेश्चन में कोई ना कोई प्लस आना चाहिए भाई। या तो ये प्लस होगा या ये प्लस होगा, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, उससे करके देख लेना कि आंसर किससे आ रहा है। यहां पर इस क्वेश्चन में 19 में प्लस माइनस में मिस्टेक है। या तो क्वेश्चन 4x प्लस 2y माइनस 3z ये होना चाहिए, याद रखना, या क्वेश्चन ये होना चाहिए 4x माइनस 2y प्लस का 3z होना चाहिए। दोनों से करके देख लेना, जिससे ऑप्शन मिल जाए वो अपना आंसर, या तो यहां प्लस आना चाहिए या यहां पर प्लस आना चाहिए, एक जगह प्लस आना चाहिए। अमन बेसिक से तो वही तरीका है, एन मान लो। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया, इसको n मान लीजिए, a में भाग देने पर 13 का शेषफल बचता है 9, यहां पर b में भाग देने पर 13 का शेषफल बचता है 7, और c में 13 का भाग देने पर शेषफल बचता है 10। तो a का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर a का मान 9x प्लस 13। b का मान कितना होगा? तो b का मान 13y प्लस 7। और C का मान कितना होगा? C का मान 13Z प्लस अपने पास 10। ये A B C के मान तीनों यहां रख दो, ये रख दो, ये रख दो, और ये रख दो। फिर 13 का भाग दोगे आप लोग तो यहां तो भाग जाएगा ही जाएगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 13x प्लस 9। तो ये A का, B का और C की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, सोल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? यदि किसी संख्या n को 2 अंक का भाजक d से भाग दिया जाए तो 52, और 5 अंक से, तो ये तो अपने पास अभी भी मैंने पूछ लिया था, इसमें तो पूछा था आपको नंबर कितना आएगा, तो आपने एक आंसर दे दिया था। कहां गया वो क्वेश्चन? ये रहा, इसका आंसर ये था। उसी क्वेश्चन को वापस चेंज करके पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर अपने पास इसमें कौन से में, 22 में, 21 में, सॉरी, इसमें पूछ लिया है। कहां गया वो? ये रहा 20 में। 52 से भाग दिया जाए 5n को, सेम क्वेश्चन है, भाजक बताइए, तो भाजक अपने पास 64 होगा। वही क्वेश्चन है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उस पहले वाले क्वेश्चन में 27 से पहले प्लस आएगा भाई, उस चीज को आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। इस फाइल में टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चन है, फिर आप लोग करोगे। देखिए 21-22 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर आपको करना है। यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। n को
18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना है, 7 है। बिल्कुल ठीक है। यदि संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो n को, n नहीं मानो संख्या, क्योंकि आगे फिर से n दे दिया, संख्या को x मान लीजिए आप लोग, कोई भी नंबर है या नंबर को आप लोग a मान लीजिए, कोई भी नंबर a है, 18 से भाग देने पर a, तो 12 से भाग देने पर अगर n शेषफल बचे तो n का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सभी लोग। तो आप कहोगे सर a का मान यहां से आप लोग लिख सकते हो 18x प्लस अपने पास 7। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। a का मान कितना होगा, 18x प्लस अपने पास 7। तो 18x प्लस 7 अगर होगा तो बताओ 12 से भाग देने पर अपने पास शेषफल क्या होगा। तो यहां पर अब रखना शुरू करो, आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। x का मान 1 रख लो तो 18 और 7 26। x का मान मैं 1 रख रहा हूं। x का मान अगर 2 रखोगे तो 18 गुना 2 36, और 7 अगर ऐड करोगे तो अपने पास 36 में 7 ऐड करोगे तो 43। आप लोग आगे कितने भी वैल्यू, x का मान 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, ऐसे आप लोग करते चलोगे करते चलोगे करते चलोगे। तो ध्यान रखना, यहां से जब आप लोग 26 में भाग दोगे 12 का, तब तो अपने पास शेषफल बचना है कितना, 2। यहां पर अगर इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना बचना है, 7। एक रखा तो 2, 3 रखोगे ना तो संख्या निकालना, उसमें अपने पास जैसे 3 रखोगे, 18 गुना 3 अपने पास 54, 54 में अगर 7 ऐड करते हो आप लोग तो 61। तो 61 में अगर भाग देते हो तो अपने पास किसका, कोई संख्या मैंने गलत लिख दी क्या भाई, 18 और 7 25 होते हैं भाई, 18 और 7 25, ये गलत लिख दिया था। तो कितना बचा अपने पास, एक। इसमें भाग दोगे तो कितना बचेगा, एक अपने पास। अगर 4 रखोगे, 18 गुना 4 72, 72 में 7 जोड़ोगे तो 79, 79 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, 7। कोई भी नंबर रख लो, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, ये चलता ही चलता रहेगा। तो एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ चलता रहेगा। तो ऐसे रिमाइंडर हैं कितने, तो अपने पास 2 रिमाइंडर हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा, उस चीज पर आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास जो लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है 12 नंबर। चलो करो उसको। देखिए मैं नॉर्मली क्या करता हूं, आपकी जो क्लास है बीच में कोई मैं आपका गैप नहीं लेता हूं, लगातार मैं पढ़ाता रहता हूं। सुबह अपने पास 1.25 घंटे की क्लास मॉर्निंग में बहुत होती है, क्योंकि हम लोग आते ही पढ़ाना शुरू करता हूं। कभी भी मैं कहानियां नहीं सुनाता आपको, डायलॉग बाजी नहीं सुनाता हूं। 1.25 घंटे की क्लास झेल लो, बहुत होती है। लेकिन कभी अगर मैं 2-4 मिनट लेट हो जाता हूं तो फिर 2-4 मिनट लेट तक ही पढ़ाता हूं आपको, ठीक है ना। 2-4 मिनट अगर मैं लेट हो गया तो फिर 2-4-5 मिनट में लेट तक ही पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। छुट्टी कर देंगे। आई लव यू पवन सर, 5-6 साल की आपकी। उसके बाद कहूंगा कि 5 साल बाद एसएससी की तैयारी करना भाई आप। एक तीन संख्याओं को n से विभाजित करने पर शेषफल ये है, यदि तीनों संख्याओं के योग को, अब अगर आपका वो बेसिक सीखा हुआ ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी नंबर, तीन संख्याएं a n से विभाजित करने पर 43, कोई भी नंबर b है n से विभाजित करने पर 47, नंबर अपने पास c है n से विभाजित करने पर 49, तो इनका योग, तीनों का योग क्या होगा, तो आप लोग लिख सकते हो यहां से सर nx प्लस 43। इसको क्या लिख सकते हो, b को एन वाई प्लस 47, और इसको क्या लिख सकते हो, 40 एन जेड प्लस 49। इनको n से विभाजित किया जाए तो शेषफल जो बचता है वो अपने पास 9 बचता है, ये लो। तो मुझे बताइए, यहां तो शेषफल 0 बच ही रहा है, n का भाग देने पर 0 0 0। तो इनको चेक करते हैं। ये अगर ऐड करोगे 43 और 47 अपने पास 90, 90 में 49 अगर ऐड करोगे तो 139। 139 में n का भाग देने पर अगर 9 शेषफल बच रहा है तो n का मान बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 130 होगा। या तो तीनों को जोड़ के, ऐसे क्वेश्चन में दो जोड़ रहे थे तो दो को जोड़ के उसको घटा लो, या फिर तीनों को जोड़ के, तीन नंबर हैं तो इनके योग को, इनके तीनों को जोड़ के और ये तीनों के योग का सम आप लोग घटा लो, तो आंसर या तो 130 होगा या 130 का कोई फैक्टर होगा।
आंसर जो होगा ध्यान रखना वो कितना होगा, या तो 130 होगा या 130 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, ये बात ध्यान रखना। तो 130 आंसर हो सकता है या अपने पास 65 हो सकता है। इसका फैक्टर तो सर 13 भी है, 10 भी है, क्या ये हो सकते हैं क्या? 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है। याद रखना ये वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर ये वाले इसलिए नहीं हो सकते कि नंबर 43, 47 और 49 से बड़ा होना चाहिए। नंबर जो अपने पास है 43, 49 और इनसे बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या एन का मान 13 पॉसिबल है? क्या नहीं, 13 होता तो 43 से इक्वल कैसे बचता? तो एन के मान कितने पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे सर 2 पॉसिबल हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। 35 टोटल क्वेश्चन है, 22 मैंने करवा दिए विद सॉल्यूशन, पीछे गिवन है। क्वेश्चन थोड़े से अलग भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूछने लग जाओ। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। कल पढ़ते हैं। थैंक यू, टेक केयर।